पाठशाला में हमने ही सबसे पहले देश के सामने यह मुद्दा रखा था कि सेक्युलर भारत में जब कोई विशेष अधिकार हिंदू, सिख, ईसाई के पास नहीं है तो वक्फ कानून के तौर पर एक खास धर्म को अलग से अधिकार कैसे मिलेगा। हमने आपको बताया था कि कैसे कई बार वक्फ बोर्ड पर अवैध कब्जे के आरोप लगते रहे। हमने वक्फ एक्ट को लेकर जो सीरीज चलाई थी उससे पूरे देश में वक्फ एक्ट को लेकर नई बहस छिड़ गई थी। इसी सीरीज के दौरान हमने आपको बताया था कि कैसे कांग्रेस के राज में वक्फ बोर्ड मुस्लिम वोट पाने का एक जरिया भी बना दिया गया। कैसे 2014 के आम चुनाव से ठीक पहले मनमोहन सिंह की सरकार ने दिल्ली के पौष इलाकों में बेहद बेशकीमती 123 प्रॉपर्टीज को दिल्ली वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया। अब दिल्ली की 123 प्रॉपर्टीज को लेकर पाठशाला की खबर का असर हुआ है। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिल्ली के वक्फ बोर्ड को नोटिस भेज दिया है। मंत्रालय ने नोटिस देकर दिल्ली वक्फ बोर्ड को यह कह दिया है कि इन 123 प्रॉपर्टीज से अब वक्फ बोर्ड का कोई लेना देना नहीं है। मंत्रालय खुद इन 123 प्रॉपर्टी का फिजिकल सर्वे करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने दिल्ली वक्फ बोर्ड को जो नोटिस भेजा है उसमें क्या लिखा है वो आपको सुनना चाहिए। इस नोटिस के सब्जेक्ट में लिखा है कि दिल्ली की 123 प्रॉपर्टी जो वक्फ प्रॉपर्टी के नाम पर दर्ज है उससे अब वक्फ बोर्ड के दावे को हटा दिया गया। नोटिस में बताया गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने आदेश पर केंद्र सरकार ने दिल्ली की 123 वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर 2 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। इस कमेटी में दिल्ली हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस एसपी गर्ग थे और रिटायर्ड एसडीएम राधा चरण थे। कमेटी ने 123 प्रॉपर्टी से जुड़े सभी स्टेक होल्डर्स को अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया था। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली वक्फ बोर्ड जो प्रॉपर्टी से जुड़ा सबसे अहम स्टेक होल्डर है या अफेक्टेड पार्टी था, उसने कमेटी के सामने पक्ष ही नहीं रखा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने कमेटी की 123 प्रॉपर्टीज से जुड़ा कोई ऑब्जेक्शन कमेटी के सामने नहीं रखा। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2 दिसंबर 2021 को कमेटी के एक एप्लीकेशन दी थी कमेटी में, जिसके बाद दिल्ली वक्फ बोर्ड को अपना पक्ष रखने का एक और मौका दिया गया, लेकिन दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 123 प्रॉपर्टीज से जुड़ी कोई आपत्ति दर्ज नहीं करा। इससे यह बात साफ होती है कि दिल्ली वक्फ बोर्ड का लिस्टेड 123 प्रॉपर्टीज में कोई स्टेक नहीं है, ना ही दिल्ली वक्फ बोर्ड ने इस 123 प्रॉपर्टीज में अपनी कोई दिलचस्पी दिखाई। इसलिए यह फैसला लिया गया कि 123 प्रॉपर्टीज से जुड़े सभी मामलों से दिल्ली वक्फ बोर्ड को अलग कर दिया जाए। दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हैं आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान। उन्होंने इस नोटिस पर ट्वीट किया। रिपोर्ट कह रही है कि भाई जब पूछा गया तो इन्होंने कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई, लेकिन जब यह खबर आई तो इन्होंने ट्वीट किया कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज पर पहले ही अदालत में हमने आवाज उठाई है। हाईकोर्ट में हमारी पिटीशन पेंडिंग है। कुछ लोगों की तरफ से इसके बारे में झूठ फैलाया जा रहा है, इसका सबूत आप सबके सामने है। हम वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज पर किसी भी तरह का कब्जा नहीं होने देंगे। अमानतुल्लाह खान ने अपने ट्वीट के साथ एक लेटर साझा किया जो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने लैंड एंड डेवलपमेंट ऑफिस को लिखा है। इस लेटर में 123 संपत्तियों से वक्फ बोर्ड को अलग करने का विरोध करते हुए दलील दी गई है। वक्फ संपत्तियों पर 2 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, लेकिन यह रिपोर्ट हमसे साझा नहीं की गई। नोटिस में वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा कि सेक्युलर स्टेट में किसी भी धार्मिक संस्था का मैनेजमेंट और नियंत्रण सरकार के हाथ में नहीं रख सकते। कह रहे हैं कि किसी भी धार्मिक संस्था का नियंत्रण सरकार के पास नहीं हो सकता। यह सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी पर लागू होता है क्या? मंदिर सरकार के पास है, लेकिन वक्फ का कोई संपत्ति जो है वो सरकार के पास नहीं हो सकती। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने 2 सदस्यीय कमेटी के गठन को चैलेंज किया है। मामला अभी कोर्ट में है, इसलिए मंत्रालय का कोई भी फैसला दिल्ली हाईकोर्ट की आज्ञा का उल्लंघन करना माना जाएगा। 123 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने अपना दावा नहीं छोड़ा है। वक्फ बोर्ड को इससे हटाना सही नहीं है। मंत्रालय यह फैसला वापस ले और इन संपत्तियों का फिजिकल इंस्पेक्शन न करे। पाठशाला में हमने आपको बताया था कि साल 2014 में जब लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने ही वाली थी, उससे ठीक पहले मनमोहन सरकार ने दिल्ली की 123 संपत्तियों को दिल्ली वक्फ बोर्ड के नाम पर दिया और ये संपत्तियां आजादी के बाद से हमेशा से सरकार के पास थी। लेकिन 2014 में मोदी सरकार आई और इस फैसले की फाइल खुली। अब यह तय हुआ कि इन संपत्तियों पर वक्फ का कोई दावा नहीं, यानी फाइनली वो संपत्तियां जो सरकार के पास थी, आनन फानन में ऐसा लगा वक्फ को दे दी गई, अब वो वापस सरकार के पास आ रही।